कैसे हो दोस्तों। दोस्तों, राजस्थान सेवा नियम की अपन यात्रा कर रहे थे, लेकिन दोस्तों आज अपन राजस्थान सेवा नियम की बातें नहीं करके दोस्तों सेकंड पेपर को पूरे को आपको कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पूरा पेपर को तैयार करना है, आसान रणनीति बताऊंगा, कम से कम समय की बताऊंगा कि कम से कम कितने समय अगर आप पढ़ोगे तो आपका नैया पार लग जाएगी। सेकंड पेपर की मैं रणनीति लेके आ रहा हूँ दोस्तों। सेकंड पेपर में अपन एक एक बात एक एक पॉइंट करते हैं कि किस प्रकार से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। दोस्तों वैसे अपन ने राजस्थान सेवा नियम कंप्लीट कर लेंगे अपन, और सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन कंप्लीट कर चुके। और तीसरा अपन ऑडिटिंग करेंगे। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी लेके आया हूँ कि दोस्तों अब अपन जैसे ही राजस्थान सेवा नियम अपना कंप्लीट होगा, पूरा होगा, अपन ऑडिट करवाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स की डिमांड ऑडिट की थी, एक दो स्टूडेंट अकाउंटिंग की मांग कर रहे थे। दोस्तों वैसे मेरे को अकाउंटिंग पढ़ाने में भी कोई परेशानी नहीं है, तो मैं आराम से समझा सकता हूँ दोस्तों। लेकिन अपन आज रणनीति की बातें करते हैं पहले, उसके बाद में अपन विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों सफलता की रणनीति में अपन क्या क्या पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपके दिमाग में जेएन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी तो पुस्तक पढ़े। मार्केट में बहुत सारे ऑथर्स की पुस्तकें हैं, बहुत सारे नोट्स वायरल हो रखे हैं, या बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी कोचिंगें हैं। तो दोस्तों अपने को क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। वर्तमान समय को देखते हुए मात्र अपने पास 55 दिन है, आज से लेके मात्र 55 दिन है। और 55 दिन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी में। आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी 6 महीने पहले नहीं होती है दोस्तों, अंतिम क्षणों में ही तैयारी बनती है। और अंतिम क्षणों में पहले से की हुई तैयारी बिगड़ भी जाती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ना तो बहुत अधिक पढ़ने की रणनीति बताऊंगा कि मैं आपको ऐसी बता दूं रणनीति की 12 घंटे पढ़ो सफलता मिल जाएगी। दोस्तों जितना पॉसिबल है उतना ही पढ़ने के लिए बोलूंगा और उतना ही आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये भी तय है कि अगर आप सफल भी जरूर होंगे, अगर इसको फॉलो करोगे, इस हिसाब से चलोगे, तो दोस्तों आप सफलता जरूर मिलेगी। फर्स्ट पेपर का तो मैं अभी आपको कुछ बता नहीं रहा, मैं सिर्फ सेकंड पेपर की रणनीति बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो पुस्तक पढ़ें या नोट्स पढ़ें या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें। तो दोस्तों मैं तो ये कहूंगा ये समय अब कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने का तो है नहीं दोस्तों। अब बची बात पुस्तक पढ़ने या नोट्स पढ़ने की, तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन मार्केट में क्या क्या है। फर्स्ट रैंक प्रकाशन की भी पुस्तक है, लक्ष्य की भी पुस्तक है, चमन प्रकाशन की भी है, सिखवाल की भी है, पायल पायल पब्लिकेशन की है। और भी बहुत सारे पब्लिकेशन होंगे जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने मुख्यतः जो पब्लिकेशन मार्केट में, और चौवन्य प्रकाशन तो हमेशा से जूनियर अकाउंटेंट के लिए आती हुई पुस्तक है। पिछले जब से जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2011 में हुई थी, पिछली तीनों एग्जाम में चमन प्रकाशन की पुस्तकें उपलब्ध थी। अब फर्स्ट रैंक ने भी जूनियर अकाउंटेंट की निकाली है, सिकवाल ने भी निकाली है, पायल ने भी निकाली है, लक्ष्य ने भी। और भी बहुत सारे 4 से 5 पब्लिकेशन की आपको बुकें मिल जाएंगी, या किसी कोचिंग की बुकें मिल जाएंगी, और बहुत सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों अपन ये क्लास भी अपन ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं दोस्तों, अपन रणनीति की भी क्लास बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, 10 से 15 मिनट लूंगा, अधिक समय व्यय नहीं करूंगा आपका। दोस्तों अपन ये जो जो भी पुस्तकें उपलब्ध है, बहुत सारे मार्केट में नोट्स उपलब्ध है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक से अधिक एक विषय एक पुस्तक रणनीति को अपनाना है। एक विषय एक पुस्तक, केवल एक विषय के लिए एक पुस्तक लेनी है या एक नोट्स लेना है। केवल नोट्स ले लिया आपने, एक विषय के लिए एक नोट्स ले लिया, तो दोस्तों पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपने एक विषय की एक पुस्तक ले ली तो दोस्तों आपको नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है 55 दिन है मात्र। आपको किसी भी नोट्स में से कोई भी नोट्स पढ़ोगे या कोई भी पुस्तक पढ़ोगे, तो दोस्तों आपको 25 में से एग्जाम में दोस्तों आपको 20 से प्लस क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे, प्रत्येक बुक से या प्रत्येक नोट से। तो दोस्तों आपको ना तो एक बुक प्लस एक नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक विषय के लिए केवल एक पुस्तक की आवश्यकता है। अगर आपने केवल एक पुस्तक ले लें या फिर आप नोट्स ले लें, कहने का मतलब ये है कि नोट्स पढ़ रहे हैं तो पुस्तक ना खरीदें, और पुस्तक पढ़ रहे हैं तो नोट्स ना खरीदें। ले मतलब एक सब्जेक्ट के लिए केवल एक पुस्तक
ये रणनीति बता रहा हूँ, एक विषय एक पुस्तक। आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों, सफलता में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मान लीजिए किसी दोस्त ने एक पुस्तक भी ले ली और एक नोट्स भी ले लिया, तो दोस्तों हो सकता है उसके क्वेश्चन तो एग्जाम में 23 मिल जाए उनमें से, लेकिन दोस्तों उस पुस्तक को और उस नोट्सों को दोनों को याद करना उसके लिए मुश्किल होगा, तो वो क्वेश्चन कर पाएगा 10 से 15 ही। और अगर एक नोट्स ही रखोगे या फिर एक पुस्तक रखोगे केवल, तो दोस्तों आप आराम से उसको याद कर लोगे, उसका रिवीजन भी आराम से हो जाएगा, तो आप 20+ क्वेश्चन सही कर पाओगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो दोस्तों केवल एक पुस्तक और एक नोट्स पढ़ें, एक विषय की एक पुस्तक और एक नोट्स पढ़ना है केवल। मतलब कहने का मतलब ये है स्पष्ट शब्दों में कि एक पुस्तक ले ली तो नोट्स नहीं लेना, और नोट्स ले ली तो पुस्तक नहीं लेना, और एक ही पुस्तक लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं। कोई भी पुस्तक ले सकते हैं दोस्तों, मैं कोई भी बुक प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, नोट्स ले सकते हैं, जो भी मतलब या तो पुस्तक ले सकते हैं या नोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन इसमें से आपको प्राथमिकता किसको देनी है? जो पढ़ रखी है ना आपने, जो पढ़ रखा है, जो पुस्तक पढ़ रखी है, नोट्स पढ़ रखा है, उसी को प्राथमिकता देनी है। यानी कि जिस बुक में से आपने जो सब्जेक्ट पढ़ लिया है एक बार, या आपने आधा पढ़ लिया, 50% पढ़ लिया, या एक बार पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया, उसी पुस्तक को आपको बार बार पढ़ना है। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर फालतू की किताबें नोट्स कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्राथमिकता कौन सी पुस्तक को देनी है? जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रखी है आपने, या पढ़ रहे हैं, जिसने पढ़ लिया आपने, वो पुस्तक को ही प्राथमिकता दें। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट की अभी तक आपने पुस्तक पढ़ी ही नहीं है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रखी है कि अभी तक किसी सब्जेक्ट की आपने पुस्तक पढ़ी नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपका अभी तक बंद का बंद रखा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको क्या करना है? एक नोट्स और एक पुस्तक लेनी है। और पुस्तक और वो नोट्स कौन सा लेना है? जो पढ़ नहीं रखा है उसके मामले में बता रहा हूँ। जो सब्जेक्ट आपने किसी पुस्तक से पढ़ा है तो उसी पुस्तक से पढ़ना है, अनावश्यक और कोई नोट्स पुस्तक नहीं लेनी है, बिल्कुल वो एक ही पुस्तक पढ़नी है। किसी नोट से पढ़ रहे हैं तो केवल उसी नोट से पढ़ें। अब वही बात दोस्तों, नहीं पढ़ा है आपने, आप तक अभी तक नहीं पढ़ रखा है उस सब्जेक्ट के लिए क्या करें? कम से कम पेज का कंटेंट हो ऐसी पुस्तक या बुक्स नोट्स ले। दोस्तों जो सब्जेक्ट अभी तक आपने सेकंड पेपर में खोला भी नहीं है, अभी तक उसको पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, उसमें क्या करें? कम से कम पेज का, जो आपको मार्केट में अच्छा नोट्स अवेलेबल हो, अच्छी पुस्तक अवेलेबल हो, जो आपको लगे कि हाँ ये पुस्तक सफिशिएंट है, ना तो कम मैटर है ना ज्यादा मैटर है, यानी कि कम से कम पेज का मतलब मेरा ये कंटेंट लिमिटेड हो। ज्यादा कंटेंट पढ़ने का समय नहीं है, 50 से 60 पेज 70 पेज एक सब्जेक्ट में याद कर लोगे तो दोस्तों काफी रहेगा, क्योंकि 12 सब्जेक्ट है। और दूसरी बात, उसी में से मिल जाएगा, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी बुक में से पढ़ोगे तो 80 से 90% क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे आपको। तो कोई भी बुक ले लें, कंटेंट ले लें, कम से कम पेज की लें। जो अभी तक नहीं पढ़ी है उस सब्जेक्ट के मामले में क्या करें? कम से कम पेज की पुस्तक लें। जो पढ़ ली है उसमें जो पुस्तक पढ़ी है उसी को पढ़े। समय प्रबंधन की रणनीति कैसे बता रहा हूँ, समय को कैसे मैनेजमेंट करना है। अभी आपको लग रहा होगा समय कम नहीं है दोस्तों, 6 महीने में दोस्तों कोई भी एग्जाम की, ऐसा आपने बहुत सारे टीचरों से सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि 6 महीने तैयारी की थी, वो 6 महीने में 3 महीने दोस्तों कोचिंग करते हैं, पढ़ते तो लास्ट के 3 महीने हैं। और आप अभी तक, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी स्टूडेंट अभी तक बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठा होगा, कुछ ना कुछ आपने जरूर पढ़ा होगा। 1 सब्जेक्ट किया होगा, 2 सब्जेक्ट किए होंगे, या 2-3 सब्जेक्ट में आधा आधा किया होगा, या 4 सब्जेक्ट किए होंगे। तो सेकंड पेपर में आपने कुछ ना कुछ तो अभी तक कवर किया होगा, RSR किया होगा या JF&R किया होगा, तो आपका वो प्लस पॉइंट है। अब दोस्तों 55 दिन बचे हैं अपने पास। रणनीति में कितने दिन है? 55 दिन है। तो दोस्तों प्रारंभिक तैयारी कैसे करनी है इन 55 दिन में? रटना और याद करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। राजस्थान लगा लें या भारत में लगा लें, किसी भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए दोस्तों समझना आवश्यक है, उतना ही रटना याद करना आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों फैक्ट्स पूछता है, अपने राजस्थान और भारत की स्थिति है, यहाँ पे सीधे फैक्ट्स उठा के पूछता है, सीधी बातें पूछता है। तो प्राथमिक तैयारी कैसे करें? रटना है, याद करना है। ये कितने दिन करना है? 28 दिन करना है। यानी दोस्तों लगभग आपके पास 1 महीना हो गया, बच गया 1 महीना है लगभग। तो दोस्तों 1 महीने में मैं आराम से दोस्तों 6 के 6 सब्जेक्ट सेकंड पेपर के आप याद कर लोगे। मैं बता रहा हूं आगे उस हिसाब से चलोगे। तो दोस्तों टॉपिक को करना है, जैसे ही एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया RSR का,
या मान लीजिए ऑडिट का एक टॉपिक कर लिया आपने, तो वो टॉपिक जैसे ही पढ़ो तो उसी टॉपिक के क्वेश्चन तुरंत करें, साथ साथ क्वेश्चंस करते हुए चलें। टॉपिक को क्या करना है दोस्तों, याद करना है, एक एक पॉइंट उंगलियों पे हो जाना चाहिए, इस प्रकार से आपको याद करना है मनन चिंतन करते हुए। तो दोस्तों ये हो गया टॉपिक, एक एक टॉपिक को याद करना है, उसके क्वेश्चन करने हैं साथ साथ। ये 28 दिन में करना है आपको, प्राथमिक मतलब कि 28 दिन में एक बार आपको सिलेबस पूरा करना है। दोस्तों याद किए हुए को वापस रिवीजन कितने दिन में करोगे, तो दोस्तों याद किए हुए को वापस रिवीजन करना है 20 दिन में। दोस्तों जो मैटर आप 28 दिन में याद करेंगे, तो दोस्तों अगर उस मैटर को आप दोबारा से रिवीजन कैसे करना है, 20 दिन में आप रिवाइज कर दोगे। दोस्तों मान के चलिए, मान लीजिए आपने कोई भी मैटर 28 दिन में याद किया है, तो दोस्तों 20 दिन में आराम से रिवीजन हो जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। वैसे तो दोस्तों आधा समय लगता है रिवीजन में, याद की हुई चीज को फेरने में आधा समय लगता है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ आपको आधा समय से भी अधिक समय दे रहा हूँ। 20 दिन में आप उसको क्या कर दीजिए, रिविजन करिए। रिविजन के समय भी आपको क्या करना है, टॉपिक को पढ़ना है और दोबारा से साथ साथ सारे क्वेश्चन करने हैं उस टॉपिक के। ये हो गया याद किया हुआ को वापस रिवीजन 20 दिन में करेंगे अपन। तो ये अपने कितने दिन हो गए, ये दोस्तों 20 और 10 20 40 48 दिन की तो ये हो गया। और फाइनल रिवीजन दोस्तों एक सप्ते के अंदर आपको फाइनल रिवीजन करना है। दोस्तों 2 बार पढ़ी हुई चीजें और जिसके क्वेश्चन आपने 2 बार कर लिए, तो उसको आप 7 दिन के अंदर आराम से रिवाइज कर सकते हो। और 7 दिन के अंदर आपको रिवीजन कैसे करना है दोस्तों, केवल अब लास्ट के 7 दिन जो बचेंगे आपके, यानी कि 10 सितंबर के बाद 7 दिन बचेंगे ना, उनमें केवल आपको टॉपिक पढ़ना है दोस्तों। टॉपिक पढ़ने, एक एक पॉइंट को याद किए हुए को रिवीजन करना है, रिवीजन में भी मनन करते हुए उसको याद करते हुए चलना है। क्योंकि 2 बार याद किया हुआ मैटर होगा ना, तो दोस्तों वो तीसरी बार जब उसको याद करने बैठोगे, रिवीजन करोगे, तो दोस्तों एक एक पॉइंट फटाफट आपके दिमाग में भी आएगा और आपको याद भी होता जाएगा। तो दोस्तों 7 दिन में तीसरा रिवीजन आराम से हो जाएगा। आपका समय कम नहीं है, अभी समय खूब है आपके पास। तो दोस्तों ये तो बताई मैंने आपको टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। अपने पास दिन कितने हैं दोस्तों, 55 दिन है। आज से 55 दिन है अपने पास, और उस 55 दिन को मैंने आपको 3 भागों में बांट दिया। 3 बार रिवीजन हो जाएगा, अभी 3 बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार तो दोस्तों आपको याद करना है तसल्ली से, एक एक पेज को, एक एक पॉइंट को याद करना है, चाहे 1 घंटा पढ़े किसी सब्जेक्ट को और आपको एक ही पेज याद हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक सब्जेक्ट में किसी के भी नोट्स उठाओगे या बुक उठाओगे तो 50 से 60 पेज का मैटर है सारा ही। तो दोस्तों 1 पेज याद हो रहा है, किसी दिन 2 पेज याद हो रहे हैं, तो ऐसे आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ बातें आपको पहले से भी याद होंगी। तो दोस्तों ऐसी स्थिति होती है। ये हो गया। ये तो बता दिया मैंने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है। अपना 3 बार के रिवीजन की मैंने आपको रणनीति बता दी, एक बार वापस देख लें। आपको इनमें से जो जो पॉइंट अच्छे लग रहे हैं ना, वो पॉइंट्स नोट कर लें। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर आपको मेरी रणनीति अच्छी लग रही है, उचित लगे, तो दोस्तों इसको फॉलो करें। और फॉलो कैसे करेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लग रहे हैं वो नोट कर लें और उनको ध्यान में रखते हुए फिर आप तैयारी करते रहें। तो दोस्तों आपके 3 रिवीजन हो जाएंगे, अभी भी आपके 3 रिवीजन हो जाएंगे। अब तक जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए प्लस है, और अब ये 3 रिवीजन हो जाएंगे अभी भी। और अब तक जो आपने जितना पढ़ लिया, 1 बार पढ़ लिया या आधा पढ़ लिया है, 70%, 60%, 40%, 20%, 40%, वो आपके लिए प्लस है, क्योंकि आप उससे आगे से प्रारंभ करना है। तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों JFNDR के 25 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों इसको अपने को प्रत्येक दिन क्या करना है, 45 मिनट देनी है। अब ये प्रतिदिन के समय को बांटेंगे, अभी तो दिनों के आधार पे बांटा आपने, कितने दिन में कितनी बार रिवीजन करना है। अब दोस्तों JFNDR को आप 25 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट डेली पढ़ना है। समय देख के बैठना है, लेकिन बीच में ऐसा नहीं है बार बार हर 10 मिनट बाद समय देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग अपने को 1 घंटे का आइडिया होता है दिमाग में, और कभी मान लीजिए 45 मिनट, ये मैं एवरेज बता रहा हूं। मान लीजिए आपने 50 मिनट पढ़ लिया तो कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 45 मिनट पढ़ना है JFNDR, एक बार याद करते समय। पहली बार जब आप याद करोगे, 28 दिन की बात कर रहा हूं मैं, शुरू के 28 दिन की जो रणनीति बताई थी उसमें याद करते समय 45 मिनट दोनों डेली JFNDR पढ़ना है। चाहे इसमें आपके 2 नियम याद हो, चाहे आपके 3 नियम याद हो 45 मिनट में, चाहे 5 नियम याद हो, चाहे 7 नियम याद हो। कभी ऐसा होगा बड़ा नियम होगा तो 1 ही नियम याद होगा 45 मिनट में, कभी छोटे नियम होंगे तो 10 नियम भी याद कर दोगे।
थोड़े मीडियम से नियम होंगे तो 5 से 7 नियम याद कर दोगे हैं। तो इस प्रकार से, और आपके पहले से अगर याद किए हुए हैं जेएफ एंड आर के नियम आगे आपने पहले से याद भी कर रखे हैं, तो आप एक बार में 10 नियम भी याद कर देंगे, क्योंकि याद की हुई चीज को वापस से याद करना आसान होता है, एक बार याद की हुई चीज को। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस पे टेंशन नहीं लेनी कि 45 मिनट में कितना हुआ। आप 45 मिनट तक आपको ध्यान लगा के एक एक नियम को याद करने की कोशिश करना है। चाहे आपके 2 ही नियम याद हो 45 मिनट में, इस चीज की टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अगली बार अगला जब पेज पढ़ोगे, अगला नियम याद करोगे तो आपको 45 मिनट भी नहीं में 5 नियम याद हो जाएंगे, और छोटे नियम आएंगे एक एक लाइन के, तो वो आप 10 नियम भी याद कर दोगे। तो ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए आपको 28 दिन में, वो दोस्तों 20 दिन में याद हो जाएंगे। 45 मिनट डेली दोगे तो 20 दिन में याद हो जाएंगे। जेएफ एंड आर 20 घंटे में तो मैंने समझा के एक एक नियम कंप्लीट करा दिया। तो दोस्तों जब 20 घंटे पढ़ाने में लगते हैं ना, पढ़ाने में अधिक समय लगता है, दूसरे को समझाने में अधिक समय लगता है, खुद को याद करने में कम लगता है, तो 20 घंटे में मैंने पूरा करा दिया, तो आप 28 दिन में आराम से जेएफ एंड आर कर लेंगे, कंप्लीट याद कर लेंगे। और मैंने तो उसमें दोस्तों उस 20 घंटे में दोस्तों लिखा भी है, आपको लिख लिख के समझाया भी है, स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी समय दिया है, 1-2 मिनट मैंने और भी बातें की है। तो इस प्रकार से मैंने तो उसमें कई सारी चीजें, आपको तो सीधा याद करना है, इसमें क्या करना है, याद करना है। फिर क्या करेंगे, आरएसआर 25 क्वेश्चन है, 45 मिनट आरएसआर को देंगे। प्रथम पहली बार याद करते समय इसको भी 45 मिनट देंगे। इसको क्या करें, आरएसआर को सुबह पढ़ लें, जेएफ एंड आर को शाम को पढ़ लें, या आपको लगे कि जेएफ एंड आर सुबह पढ़ना है तो जेएफ एंड आर को सुबह पढ़ लें, एक को शाम। मतलब कि जेएफ एंड आर और आरएसआर को एक साथ नहीं पढ़ना है, ताकि आपके नियम एक दूसरे में मिले नहीं, एक दूसरे में नियम दिक्कत नहीं करेंगे। एक सब्जेक्ट को आपको सुबह उठते ही पढ़ना है और एक सब्जेक्ट को आपको सोने से पहले पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई आरएसआर जेएफ एंड आर की स्थिति। पढ़ना कहाँ से है दोस्तों, अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स में से पढ़ लें, कोई भी एक पुस्तक है तो पुस्तक में से पढ़ लें। नोट्स पढ़े तो पुस्तक ना पढ़े, और पुस्तक में से पढ़े तो नोट्स ना पढ़े, ये बात का ध्यान रखें। पढ़े एक चीज में से ही कंटेंट याद करें। साथ साथ अगर आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है किसी बुक में, तो दोस्तों नोट्स में से मान लीजिए आप याद कर रहे हैं और आपके पास कोई पुस्तक भी पढ़ी है, तो उस पुस्तक में से कंटेंट नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आपको, लेकिन उसमें से क्वेश्चन दे रखे हैं तो क्वेश्चन करने, याद करना है, क्वेश्चन करने। दोस्तों आरएसआर जेएफ एंड आर की रणनीति समझ गए होंगे। 45 मिनट आरएसआर पढ़ना है डेली, 45 मिनट जेएफ एंड आर पढ़ना है। एक सब्जेक्ट को सुबह पढ़ना है, एक को शाम को पढ़ना है या दोपहर में। और नोट्स पढ़ रहे हैं तो बुक नहीं पढ़नी, बुक पढ़ रहे हैं तो नोट्स नहीं पढ़ना थ्योरी के लिए। और क्वेश्चन जहां भी आपको अवेलेबल हो रहे हैं, 200 से 250 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के लिए आरएसआर में 200 से 250 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, काफी हो जाते हैं, एक एक लाइन कवर हो जाएगी, और इसमें भी 200-250 क्वेश्चन बनेंगे। ये तो हो गई बात आरएसआर जेएफ एंड आर की। अब आपको नियम संख्या कैसे याद करें और कौन सा नियम किसके संबंध में इस मामले में दिक्कत आती है, तो दोस्तों लिख लिख करके आपको क्या करना है, नियम संख्या, मान लीजिए शुरू में 10 नियम, 1 से लेके 10 तक नियम लिखो। आप 10 तक के नियम देखो और उनके हेडिंग याद करो सिर्फ। फिर उनके 1 से 10 तक के नियम लिखो और उनके आगे उनके हेडिंग लिखो। इस प्रकार से याद करो नियम और हेडिंगों को। तो ये समस्या आती है, इसलिए मैंने ये बता दिया। अब व्यवसाय प्रबंधन की बात करें दोस्तों, व्यवसाय प्रबंधन में किसी भी कोचिंग का या किसी का भी मैटर लेंगे 50 से 60 पेज मिलेंगे आप, इससे अधिक मैटर है ही नहीं दोस्तों। याद करने का बता रहा हूं, क्वेश्चन का नहीं कह रहा मैं, याद किए हुए में क्वेश्चन करने में तो समय लगता ही नहीं है। तो क्या करना है, 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ना है पर व्यवसाय प्रबंधन। 30 मिनट में ही आपकी नैया पार लग जाएगी, लेकिन 30 मिनट आपको याद करते हुए चलना है, एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉप पॉइंट को। कैसे करना है, टॉपिक पढ़ोगे पहली बार में और क्वेश्चन करोगे। दूसरी बार भी जब रिवीजन करेंगे अपन 20 दिन में, तब भी टॉपिक भी करना है, क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तीसरी बार जब आप अपना फाइनल रिवीजन करेंगे 1 सप्ते में लास्ट में, तो उस समय पे आपको दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन नहीं करने कोई भी, सीधा टॉपिक पढ़ना है बस। तो 20 दिन में याद हो जाएगा पूरा मैटर, ये मेरे को पूरा विश्वास है। आधे घंटे व्यवसाय प्रबंधन को डेली दोगे तो याद हो जाएगा। परिभाषाएं अगर जितनी आपको याद हो सके उतनी करें, पर शुरू में तो क्या करें कि कोई भी परिभाषा याद ना करें। परिभाषाओं को छोड़ के व्यवसाय प्रबंधन में बाकी पूरे मैटर को याद कर ले। परिभाषाएं सिर्फ आप एक बार पढ़ लें साथ में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टॉपिक किसके संबंध में है। जैसे उद्यमिता आपके एक टॉपिक दे रखा है, तो उद्यमिता किसके संबंध में है,
उद्यमिता होता क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, वो आपको समझ में आ जाए। इसलिए जो भी परिभाषाएं आपके नोट्स में या बुक में दे रखी उनको आप एक बार पढ़ लें, फिर आगे उसके नीचे जो कंटेंट है उसको पहले याद करें, और फिर जैसे ही आप पूरा कंटेंट याद कर लें फिर वो परिभाषाएं भी साथ साथ याद करते चलें, एक एक दो दो परिभाषाएं साथ साथ फिर याद करते चलें। तो दोस्तों अगर परिभाषाएं आपको कोई भूल भी जाएंगे, एक आधी परिभाषा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा परिभाषा के, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और उसमें से आप 1 या 2 क्वेश्चन तो कर पाओगे। अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बाकी कंटेंट आप पूरा पढ़ें। ये हो गया। अब अर्थशास्त्र दोस्तों 30 मिनट पढ़े। अर्थशास्त्र में भी आपके लिमिटेड टॉपिक डाल रखे हैं, लिमिटेड सिलेबस है, रटने का सिलेबस है। नोट्स पढ़े, पुस्तक पढ़े और क्वेश्चन जरूर करें। दोस्तों इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस का बहुत महत्व है, क्योंकि जब तक आप इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक्स का मामला भी सेट नहीं होगा। तो क्वेश्चंस भी करें, जहां से भी आपको अवेलेबल हो, जिस भी टॉपिक के आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो वहीं से आप 200-250 क्वेश्चन, मैं तो एक सब्जेक्ट के लिए मान रहा हूं, क्योंकि 50 से 60 पेज का इनमें मैटर है सारा ही, एक एक सब्जेक्ट में जो आपके टॉपिक्स हैं उनके आधार पे। तो आपको दोस्तों 200% अधिकतम 200 से 250 या 150% मिलते हैं, तो वो काफी रहेंगे आपको। इससे ज्यादा पर्सन ढूंढना, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें दोस्तों ऑडिटिंग की। 30 मिनट प्रतिदिन ऑडिटिंग पढ़ना है, 20 दिन में याद हो जाएगी। ऑडिट भी 20 दिन में याद हो जाएगी, अर्थशास्त्र भी 20 दिन में। वैसे मैं तो आपको 28 दिन दे रहा हूँ फर्स्ट रिवीजन के, पहली बार तैयार करने के। अब 28 दिन दे रहा हूँ, और आपका अगर पहले से इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें तो आपको 20 दिन भी याद करने में नहीं लगेंगे, और जल्दी हो जाएगा। नोट्स और बुक पढ़ें, नोट्स है तो नोट्स पढ़ें, या बुक है तो बुक पढ़ें, केवल एक पढ़ें, और क्वेश्चन करें साथ में। ऑडिटिंग में भी ऐसी स्थिति है 28 दिन में। अब दोस्तों दे रहा हूं मैं तो 20 दिन में याद हो जाएगा, ये भी अधिकतम। कंटेंट है नहीं ज्यादा दोस्तों, टॉपिक्स बने हुए हैं, सब्जेक्ट बने हुए हैं, लेकिन उनमें कंटेंट बहुत थोड़ा है। और दोस्तों अगर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को भी इस एग्जाम में बिठाया गया है ना, तो आप ये भी मान के चलें कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को बिठाने का मतलब ये है कि अदर अदर पूछेगा, ज्यादा डीपली पूछ ही नहीं सकता हूँ। अब बात आई दोस्तों अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग दोस्तों जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए तो उंगलियों का खेल है। उंगलियों का खेल इसलिए अकाउंटिंग दोस्तों कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक पूछेगा, वो तो ना भी पढ़ के जाएंगे ना थोड़ा थोड़ा, और वो तो रिवीजन भी 3-4 घंटे में पूरी अकाउंटिंग का रिवीजन कर देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनको दोस्तों 1 घंटा देना है इसको। कैसे करना है, थ्योरी याद कर लें पहले, क्योंकि अकाउंटिंग में नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को अपने जूनियर अकाउंटेंट बिठा रहे हैं, तो थ्योरी बेस ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। 18 से 20 क्वेश्चन तो आपको थ्योरी में से मिल जाएंगे, तो थ्योरी को रट डालें, थ्योरी को रटें और रट के साथ में क्वेश्चन करें। इसमें भी जितना समय में आए उतना याद करें, जितना समझ में आए ना दोस्तों, ये समझ में है, जितना समझ में आए उतना याद करें। और याद करने के बाद जितना समझ में नहीं आ रहा है वो किसी से थोड़ी बहुत मदद ले लें, अगर मिल रही है तो। नहीं मिल रही है तो भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन कोई कोर्स ले रखा है, या कहीं से भी आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, चाहे नॉन कॉमर्स हो, नो कॉमर्स वाले को तो जरूरत है ही नहीं किसी से समझने की, लेकिन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, आपने कोई कोर्स ले रखा है, तो दोस्तों आधे 1 घंटे उसको डेली देख ले, और जितना समझे उसको डेली याद कर ले, बस। तो ये हो गया। अब दोस्तों मैं एक बार यहाँ पे आपको बताता हूं, अपन ने 45 मिनट दिए हैं किसको, RSR JF एंड R को। ठीक है, RSR को 45 मिनट दिए हैं। बिजनेस मेथड को, यानी कि व्यवसाय प्रबंधन कहें या बिजनेस व्यवसाय पद्धति कहें, एक ही बात है, 30 मिनट दिए हैं। और इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कहें, एक ही बात है, 30 मिनट इसको दिए हैं अपन ने। ऑडिटिंग 30 मिनट ऑडिटिंग को दिए हैं। और अकाउंटिंग दोस्तों इसको 1 घंटा मैंने इसलिए दिया है,
1 आवर इसलिए दिया है जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया आ रखा या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो इसको याद करने में इसको समय लगेगा उसको, तो वो 1 घंटे दे, इसके क्वेश्चंस भी करे, इसमें भी मेहनत करोगे तो दोस्तों समझ में आ जाएगा। थ्योरी पूछेगा आपसे, अदर अदर रटी रटाई बातें पूछेगा, ज्यादातर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी का कोर्स ले रखा है तो दोस्तों आधे 1 घंटे इसको पढ़ें, 1 घंटे इसको पढ़ें और उसके अलावा 1 घंटे आप क्लास देख लें। तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा औरों से मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने अभी तक अकाउंटिंग किसी से नहीं समझी है तो। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने तो कोर्स भी नहीं ले रखा, मैं तो किसी से हेल्प भी नहीं ले सकता, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ थ्योरी याद करनी है पूरी। ये हो गए दोस्तों 6। अब अपन ने अपना टाइम देखें कितना कितना समय दिया, 45 मिनट 45 मिनट 1.5 घंटा, तो ये हो गया दोस्तों 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 1.5 घंटा, ये हो गया। और दोस्तों 1 घंटा अकाउंटिंग का हो गया, तो दोस्तों टोटल टाइम कितना हो गया, 1.5 और 1.5 और 1 3 और 1 4 घंटे। दोस्तों सेकंड पेपर को मैंने आपके 4 घंटे की रणनीति बताई है, मात्र आपको 4 घंटे में तैयार कर सकते हो, लेकिन डेली पढ़ना है दोस्तों। किसी भी सब्जेक्ट को बिना पढ़े नहीं सोना है, सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है, आधा आधा घंटा डेली, और 4 घंटे पढ़ना है सेकंड पेपर को। अब दोस्तों 4 घंटे तो मैंने अधिक नहीं बताए, और इस इतने समय में दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ आराम से सफलता मिलेगी अगर एक एक पॉइंट को आराम से तसल्ली से याद करेंगे। अब दोस्तों अति आवश्यक बातें, कुछ बातें और भी हैं जो आवश्यक है सफलता के लिए, और आपको किसी एग्जाम को फाइट करने के लिए अपन जो गलतियां करते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ज्यादातर कोई भी विषय को छोड़े नहीं। कई बार क्या होता है अपन ये कहते हैं यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ देता हूँ मैं और दूसरे सब्जेक्ट में कवर कर लूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है कभी भी। किसी भी सब्जेक्ट में आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, आप दूसरे सब्जेक्ट का, मान लीजिए 25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के हैं, तो दोस्तों 25 का पेपर दूसरा आ रहा है। मान लीजिए कोई दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाला स्टूडेंट है, दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाला स्टूडेंट है, दोस्तों आप इस सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो आप तो 5 सवाल कर पाएंगे, इसमें छोड़ेगा उस स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अधिकतम आप 22-23 सवाल कर पाएंगे। 25 भी कर देंगे अगर मैं ऐसी तो नहीं कह रहा 25 भी हो जाए, लेकिन 22-23 एवरेज मान रहे हैं अपन। खूब आपने अच्छे से पढ़ लिया तो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना उस हिसाब से पढ़ोगे तो 22-23 सवाल हो जाएंगे। अब ये 25 है, अब यहाँ 5 आए आपके, यहाँ 23 आए, तो आपके तो बने 27-28। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति ये भी पढ़ रहा है ये भी पढ़ रहा है, दोनों को पढ़ के जाएगा, वो दोस्तों दोनों में 20-20 करके आएगा। 40 क्वेश्चन हो गए, आपके 28 रह गए, 10-12 क्वेश्चन पीछे रह गए। तो इस प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट ये समझ के ना छोड़ें कि मैं बाकी सब्जेक्ट में कवर कर लूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, सेकंड पेपर को जितना समझ में आए उस हिसाब से सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। समझ में वैसे तो अकाउंटिंग के अलावा सब आ जाएगा, आरएसआर अपन ने पूरा समझा दिया है, जेएफ&आर पूरा समझा दिया है, तो सभी विषय का अध्ययन करें। दोस्तों सोशल मीडिया से दूरी रखें दोस्तों, फेसबुक व्हाट्सएप क्या क्या चलाते हैं, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे दूरी बना लें, उनको बिल्कुल ना चलाएं, एग्जाम तक बिल्कुल बंद कर दें। अब रही बात ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेने की, दोस्तों 1 घंटे से ज्यादा, यानी किसी सब्जेक्ट विशेष में आपको कोई प्रॉब्लम है कि ये सब्जेक्ट मेरे को नहीं आता, मैं इसको अगर किसी से समझ लूंगा तो मैं इस सब्जेक्ट को अच्छे से कर पाऊंगा, या मैं इस सब्जेक्ट में 70 से 80% सवाल भी कर पाऊंगा या 60% भी कर पाऊंगा, तो उस एक सब्जेक्ट को आप पढ़ लें। यानी कि अति आवश्यक जिस सब्जेक्ट है उसको आधे 1-1.5 घंटे उस सब्जेक्ट की क्लास ले लें। उसके अलावा अनावश्यक जो सब्जेक्ट आप आराम से थ्योरी के हैं पढ़ सकते हैं, उनकी कोई क्लास नहीं ले दोस्तों। जो आराम से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ में आया हुआ है, उसकी कहीं भी क्लास नहीं ले, समय वेस्ट होगा दोस्तों। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ टाइम वेस्ट होगा। आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट की क्लास लेनी है जो आपको समझ में नहीं आया है, और वो भी 1-1.5 घंटे से अधिक नहीं लेनी। ऐसा नहीं है 4 सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे मेरे को चारों की क्लास लूंगा, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अब समय नहीं है। टेस्ट सीरीज की बजाय दोस्तों ऐसा है भी नहीं, सेकंड पेपर में 6 तो सारे सब्जेक्ट है, उनमें से या तो अकाउंटिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी तो सब थ्योरी है, या फिर आरएसआर जेएफ&आर में थोड़ा समझने में। तो अब तक आपने या तो आरएसआर जेएफ&आर कर लिया होगा या अंतिम चरण में होंगे, तो ये तो दिक्कत खत्म हुई। अब अकाउंटिंग पे 1 घंटे अकाउंटिंग पे आप क्लास ले लें, अगर आपको लग रहा है थ्योरी और नहीं लेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है यार दोस्तों। थ्योरी से आप 15-20 क्वेश्चन कर जाएंगे, 18-20 तक क्वेश्चन कर जाएंगे थ्योरी पढ़ के, तो थ्योरी याद कर लें। टेस्ट सीरीज दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज का झमेला जो चलता है ना मार्केट में दोस्तों, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ,
क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज का झमेला है ना, ये बहुत टाइम वेस्ट है और ये आत्मविश्वास भी गिराता है। किसी स्टूडेंट के किसी टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं बनते तो फिर उसको ये लगता है यार तेरे को तो तैयारी छोड़ देनी चाहिए, तेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं पड़े, कोई भी बुक उठाओ और क्वेश्चन कर लो उसमें से। टेस्ट सीरीज वाले तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डालते हैं कि स्टूडेंट को ये लगे कि यार ये तो हमारी कोचिंग वाले ने पढ़ाया नहीं, या ये तो मैंने कहीं पढ़ाई नहीं है, तो नई चीज है, ये तो मेरे नोट्स में नहीं है। कुछ क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे डालते हैं और वो क्वेश्चन कभी भी पूछे भी नहीं जाते हैं। तो ज्यादा इधर उधर टेंशन नहीं ले, क्वेश्चन करें, कोई भी बुक उठाएं उसमें से क्वेश्चन कर लें, कोई भी नोट्स हैं तो उसमें से कर लें, कोई फोटोकॉपी है आपके पास नोट्सों की तो उसमें से कर लें, कहीं से भी क्वेश्चन कर लें, बस साथ साथ। ये तो बता दिया। अब दोनों पेपर को समान महत्व देना है दोस्तों। सिलेक्शन लेना है ना तो पहले पेपर को भी उतना ही महत्व देना है, सेकंड पेपर को भी उतना महत्व देना है। सभी विषयों को प्रतिदिन अध्ययन करना है। सेकंड पेपर का तो मैंने बता दिया आपको, सेकंड पेपर को सिर्फ 4 घंटे चाहिए। अब दोस्तों आपको देखना है फर्स्ट पेपर को आप कितना समय दोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन चिन्ह है, आपको कितने समय में सफिशिएंट लगता है। हाँ, आप ये कहोगे कि फर्स्ट पेपर में कहाँ से मैटर पढ़े, कौन सा मैटर कैसे तैयार करें कम समय में, वो अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए मैं क्लास बना दूंगा। दोस्तों अधिक समय हो रहा है, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, तो मैं फटाफट अब जो पॉइंट बच गए उनको बताता हूँ। जो अध्याय याद है ना उससे आगे पढ़ने पहले। दोस्तों अब जैसे आपने अब तक जो पढ़ लिया ना, तो अपनी रणनीति के आधार पे ऐसा नहीं आप फिर पहले चैप्टर से शुरू कर दे। जहां तक जो सब्जेक्ट पढ़ लिया उस सब्जेक्ट को उससे आगे इस रणनीति के आधार पे पढ़ते हुए चले। फिर वापस से जब रिवीजन करेंगे तो फिर वो सब्जेक्ट जल्दी पूरा हो जाएगा। जो आपने 50%, 40%, 70% कर लिया वो जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़ना है। 200 से 250% से अधिक पर्सन इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है। 200 कर लिए तो भी सफिशिएंट है, 150 कर लिए तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का 50 से 60 पेज का मैटर है। इसमें से दोस्तों इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सहज रहे, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लिया, सोचे नहीं, अपने पढ़ाई कर ली, ठीक है। अपन ने पूरे टाइम पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप सोए नहाए खाएं, अपना जो भी शौक है वो पूरे करें। अधिकतम दोस्तों कितने 8 से 9 घंटे पढ़ना है, अधिकतम बता रहा हूं मैं, अधिकतम बढ़ा रहा हूं। अगर कोई बंदा 7 घंटे भी रेगुलर पढ़ पाता है तो भी सिलेक्शन ले सकता है। 7 से 8 घंटे पढ़ने का ही समय है दोस्तों। ऐसा नहीं हो 12 घंटे 11 घंटे, तो दोस्तों एक सप्ताह ही कर पाओगे, रूटीन टूट जाएगा। तो दोस्तों ऐसे अधिक पढ़ने का भी प्रयास ना करें। तो दोस्तों ये तो बातें हुई महत्वपूर्ण। ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। कोई सब्जेक्ट रखा रह जाए, अगर वो रखा रहेगा ना तो लास्ट तक रखा ही रह जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट डेली पढ़ने। अब दोस्तों अपन 17 अगस्त तक तो ऑडिट करा दूंगा आपके। अगर किसी दोस्त को ऑडिट समझ में नहीं आ रही तो 1 घंटे ऑडिट की क्लास मैं तो आधे घंटे की डालता हूँ कि आधा आवर पढ़े, क्योंकि मैंने आपको जो रणनीति बताई है उसी आधार पर मैं पहले से क्लासें डालता आ रहा हूँ। आधे घंटे की मैं क्लास डालता हूँ, आधा घंटे आपको उसको पढ़ने में लगेगा। तो दोस्तों 1 घंटे का आपके पास पूरा लगेगा। अगर जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो RSR की क्लास अपन 31 अगस्त तक कंप्लीट कर लूंगा, तीनों पेपर भी करवा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये तो हुई अपनी सारी बातें हो गई। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो क्लास के नीचे डाल देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, उत्तर दे दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 घंटे अगर पढ़ोगे अभी से रेगुलर है एग्जाम तक, ये 55 दिन की रणनीति बता रहा हूं, तो दोस्तों आपकी नैया पार लग जाएगी और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको 1 पेज याद हो 45 मिनट जिसके लिए मैंने बताया, उसमें 1 पेज याद करके उस बुक को रख दो। चाहे आधा पेज याद हो, अगले दिन हो सकता है सरल टॉपिक आए 2 पेज याद हो जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए 60 पेज का कंटेंट और 50 पेज का कंटेंट आपने 28 दिन में पढ़ लिया, 10 पेज बच गए, तो दोस्तों आप रिविजन शुरू कर दीजिए और बचे हुए 10 पेज का क्या करेंगे अपन, एक पेज उनमें से याद कर लीजिए रोज। रिवीजन वाला तो आपको फटाफट रिवाइज होगा, कम समय लगेगा, तो जो भी समय एक्स्ट्रा बचे उसमें उसको वो कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट डेली पढ़ें, ये भी याद रखें। सोशल मीडिया से दूरी बना लें, ये टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज के चक्कर में ना पड़े, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन मैं इस पे ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये दोस्तों शिक्षा जगत के जो भी लोग हैं उन सबको थोड़ा बुरा लग जाएगा। तो दोस्तों मैं टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज मैं तो आपको एक बार बता दिया है कि टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज में समय वेस्ट होता है, कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, नंबर कम आते हैं, कुछ
क्वेश्चन वो जानबूझ के ऐसे डालते हैं कि स्टूडेंट को लगे कि ये तो हमें पढ़ाया नहीं, ये टीचर अच्छा है, ये बात बताई इसने, ये तो हमें उसने बताई नहीं। क्योंकि दोस्तों ज्ञान अथाह है, कोई महत्वपूर्णता के आधार पर तैयारी की जाती है एग्जाम की, ऐसा नहीं है सभी बातें आप पढ़ लेंगे। दोस्तों समय थोड़ा सा ज्यादा खिंच गया, क्षमा चाहूंगा, 34 मिनट हो गए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। मैं तो 15 से 20 मिनट में निपटाना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा समय अधिक लग गया। धन्यवाद दोस्तों।